हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं BCS 40 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन। ठीक है, ये इग्नू के BCA का 4th सेमेस्टर है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक नाम है इसका। ठीक है, तो इससे पहले मैंने इसका दिसंबर 2023 से पहले मैंने जून 2023 का भी जो इसका प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा दिया हूँ। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आप पूरा ये प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद जून 2023 वाला का भी ज़रूर देखिएगा। वो प्लेलिस्ट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्ज़ाम से पहले देख रहे हो तो आपको देखना ही है। ठीक है, तो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन उससे पहले मैं हल्का सा बात बता देता हूँ BCS 40 के लिए। तो ये 50 मार्क्स का पेपर होता है इसका। ठीक है, और 2 घंटे का पेपर होता है और पासिंग मार्क्स आप 20 समझ के चलिए कि 20 पासिंग मार्क्स है इसका, है ना। इसमें क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए में आपका जो भी जितना भी क्वेश्चन रहता है, 6 क्वेश्चन रहता है, वो सब भी 5-5 मार्क्स के होते हैं। और सेक्शन ए से आपको 4 क्वेश्चन करने को बोलता है। और फिर सेक्शन बी रहता है, सेक्शन बी में आपका भी 4 क्वेश्चन रहता है और उसमें सभी 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और उसमें से आपको एनी 3 करने बोलता है। ठीक है, तो इधर से 4 20 मार्क्स हो गया, उधर से 3 30 मार्क्स हो गया, तो वो हो गया 50 मार्क्स। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। ये सब सेक्शन ए का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक सभी सेक्शन ए का है। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चूजेज अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 बल्ब्स रिसीविंग फ्रॉम वन ऑफ द सप्लाईज। ठीक है, तो इट डिटरमाइंस लाइफ ऑफ ईच बल्ब, द रिजल्ट इन 1000 ऑफ आवर्स आर एज फॉलोज। ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चर कंपनी ने क्या किया है, रैंडम सैंपल निकाला है 10 बल्ब का और रिसीविंग फ्रॉम वन ऑफ द सप्लायर्स। ठीक है, यानी कि वन ऑफ द सप्लायर से उसने बल्ब लिया है और उसका फिर क्या निकाला है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सैम्पलिंग ऑफ 10 वर्क्स डिफिंग इट लाइफ ऑफ ईच। ठीक है, यानी कि सभी बल्ब का लाइफ निकाला है कि कितना होता है। तो ये है वो 10 वैल्यू जो उसने निकाला है। तो पहला है 4.5, फिर 5 है, 4.2, 4.8, 4.2, 5.1, 4, 4.2, 4.2, 4.5। ठीक है, तो ये निकाला है वो सैंपल 10 बल्ब का, है ना। उसके बाद ये लिखा है, कंप्यूट द एनालिसिस अ पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द मीन लेंथ ऑफ अ साइकिल ऑफ द बल्ब रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर, है ना। इतना बकवास किया है, इतना सारा बात लिखा हुआ है। सिंपल इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है पता है, मीन निकालने के लिए कि भाई मीन निकालो। और देख रहे क्वेश्चन क्या अंड बंड, इतना आपको कंफ्यूज ज़्यादा करेगा इसमें। ठीक है, BCS 40 में क्वेश्चन रहेंगे एकदम ऐसे लगे एक पेज का है और एक चीज़ से आप समझ जाओगे कि उसमें क्वेश्चन बोला क्या है आपको एक्चुअली करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए निकाला है, कंप्यूट एंड एनालाइज पॉइंट ऑफ एस्टिमेट मीन लेंथ। सिंपल भाई, इतना लिख देना कि मीन निकाल इसका 10 वैल्यू का, है ना। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ए है, इसका बी पार्ट है। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो बस हम लोग को मीन निकालना है। तो सैम्पल मीन लिखिए, सिंपल मीन लिखिए, एक्स बार इज इक्वल टू मीन को लिखते हैं, ये होगा सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, तो सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन, तो एक्स आई बोलिए, एक्स बोलिए डिवाइडेड बाई एन। तो सिग्मा एक्स मतलब ये जितने भी वैल्यू है एक्स आई, तो सभी को ऐड कर दीजिए डिवाइडेड बाई टोटल इसका जो वैल्यू है उससे ये कर दीजिए। आपको पता ही होगा सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर मीन निकालने का होता है। तो सम ऑफ टोटल नंबर यानी इन सबको ऐड कर दीजिए, 4.5 प्लस 5.0 प्लस 4.2 प्लस 4.8 प्लस 4.2 प्लस 5.1। ठीक है, डिवाइडेड बाई हम लोग का वैल्यू एन कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ना लिखा हुआ है 10 बल्ब से, या फिर इसको भी काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 10। तो इसको कर देंगे तो 10, इन सभी को ऐड करेंगे तो आएगा 44.7 डिवाइडेड बाई 10, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 4.47। ये है इसका मीन। सिंपल यही हम लोग को मीन निकालने बोला था। तो मीन लेंथ तो यही हो गया हम लोग का 4.47। ठीक है, तो ये सिंपल समझिए, वो जो 10 बल्ब से वो उसने सैंपल निकाला था ना सबका, उन सबका मीन करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 4.47। तो यही था क्वेश्चन नंबर 1 का ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है, कंपेयर पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल लिख दीजिए। ठीक है, तो पैरामेट्रिक मेक्स अजम्पशन अबाउट डेटा, ठीक है, ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्क्स वेल विथ कंटिन्यूस डेटा। ठीक है, तो ये क्या कहता है ना, मेक अजम्पशन अबाउट डेटा, ठीक है, और वर्क्स वेल विद द कंटिन्यूस डेटा। कंटिन्यूस डेटा के लिए अजम्पशन ये कर लेता है, यूजेस मीन एंड कैन बी मोर पावरफुल। ठीक है, और मीन का यूज़ करता है और कैन बी मोर पावरफुल। पैरामेट्रिक ये हो गया। सिंपल समझिए इसको, आप अपना ढंग से जैसे लिखना हो लिख दीजिएगा। इसका आप आंसर कहीं से भी गूगल से करके लिख सकते हो, या फिर इतना लिखिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। और फिर देखिए नॉन पैरामेट्रिक क्या है, मेक्स नो अजम्पशंस, वर्क्स विथ एनी डेटा, ठीक है, नंबर ऑफ रैंक्स, यूजेस मीडियम एंड इज़ मोर रोबस्ट टू आउटलायर्स। ठीक है, तो क्या हो गया,
ये क्या करता है, कोई अजम्पशन नहीं लेता है और ये बहुत सारे डेटा में कर सकता है, नॉन पैरामेट्रिक है और मीडियम का यूज़ करता है। ठीक है, तो ये था सिंपल सा पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक के बारे में, और यही था बस, ये सब वैल्यू दिया है, इसका मीन निकालने बोला था, मीन निकाल लिए। तो यही था क्वेश्चन नंबर 1, आपको इसका 5 मार्क्स मिल गया है। अब चलिए हम लोग इसका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है एन इंश्योरेंस कंपनी हैज़ इंश्योर्ड 1000 ट्रक्स ड्राइवर, ठीक है, 3000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 स्कूटर ड्राइवर्स। ठीक है, यानी कि एक इंश्योरेंस कंपनी है ना, इंश्योरेंस दिया है, मतलब इंश्योर्ड किया है 1000 ट्रक ड्राइवर को, 3000 कार ड्राइवर को और 6000 स्कूटी ड्राइवर को। ठीक है, तो द प्रोबेबिलिटीज दैट द ट्रक, कार एंड स्कूटर ड्राइवर मीट विद एन एक्सीडेंट आर 0.2, 0.04 एंड 0.25 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है ना कि ट्रक, कार और स्कूटर ड्राइव एक्सीडेंट से मीट करता है, यानी कि एक्सीडेंट हो जाता है कार ड्राइवर का, स्कूटर का और ट्रक का, यानी कि ट्रक का क्या है 0.2 प्रोबेबिलिटी है कि वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, कार वाला का है 0.04 और स्कूटर वाला का है 0.25। ठीक है, तो उसके बाद देखिए वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट। ठीक है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज़ अ कार ड्राइवर। तो क्या बोलता है ना कि अभी कोई एक इंसान ना, इंश्योर्ड पर्सन क्या हुआ है, उसको एक्सीडेंट हो गया है, तो अब वही पूछा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो पर्सन है वो कार ड्राइवर है। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा बनाने में। ठीक है, यहाँ पे देखिए ना बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें अलग अलग चीज़ लिख दिया जाता है, जैसे यहाँ पे ट्रक ड्राइवर, कार ड्राइवर, स्कूटर ड्राइवर, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ABC है ना, वैल्यू कुछ भी कर देगा और लेकिन प्रोसेस एकदम सेम बनेगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो पहले क्या करना होगा ना हम लोग को, कैलकुलेट द वेटेज प्रोबेबिलिटी फॉर ईच, है ना, यानी कि हम लोग को ये जो है देखिए प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रक, स्कूटर मीट विद एन एक्सीडेंट इज 0.25, तो हम लोग को इसका वेटेज निकालना होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबका एक एक करके निकालेंगे। तो पहले ट्रक ड्राइवर का निकालते हैं। तो ट्रक ड्राइवर हम लोग का कितना है टोटल देखिए 1000 ट्रक ड्राइवर है तो 1000, और इसका प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी है 0.2। तो हम लोग क्या करेंगे, वेटेज निकालना है ना, तो 1000 इंटू 0.24, और ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि 1000 ट्रक ड्राइवर का प्रोबेबिलिटी है 0.2 का। तो हम लोग को अगर निकालना है कि उसका वेटेज कितना है, तो 1000 इंटू 0.2 कर देंगे, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हम लोग का 200। ठीक है, यानी कि ट्रक ड्राइवर 1000 में से ट्रक ड्राइवर का क्या ये है एक्सीडेंट हो जाए तो 200 है। ठीक है, 200 लोगों का ऐसा है कि वो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा ट्रक ड्राइवर में से। ठीक है, इसी तरह से हम लोग कार ड्राइवर का भी निकालेंगे। तो हम लोग का कार ड्राइवर कितना है, देखिए 1000 ट्रक ड्राइवर, 3000 कार ड्राइवर है। तो चलिए 3000, और कार ड्राइवर का क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्सीडेंट से मीट करेगा, मतलब एक्सीडेंट होगा इसका, तो वो है 0.04। ठीक है, तो 3000 इंटू 0.04, हम लोग ये क्या निकाल रहे हैं, ये हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि 1000 में से कितने लोगों का है कि एक्सीडेंट हो जाता है, तो 1000 में से 200 लोगों का प्रोबेबिलिटी है कि एक्सीडेंट हो जाता है। इसी तरह से कार का निकालेंगे तो 3000 इंटू 0.04, तो ये आएगा 120, यानी कि कार ड्राइवर का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 3000 में से 120 लोगों का जो है ना कि एक्सीडेंट हो जाता है, ये प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह से स्कूटर ड्राइवर का भी निकालेंगे। तो हम लोग का स्कूटर ड्राइवर टोटल कितना है, टोटल 6000 स्कूटर ड्राइवर है, और उसका प्रोबेबिलिटी क्या है एक्सीडेंट का 0.25, तो 6000 इंटू 0.25, तो इसका आ गया हम लोग का 1500, यानी कि हर 6000 में से ना 1500 लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग टोटल वेटेज निकालेंगे। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, मतलब एक्सीडेंट होने का सब में से, तीनों में से, तो ट्रक का हो गया 200 प्लस कार का 120 और स्कूटर का 1500, सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 1820। ठीक है, तो ये है इन सब में से, यानी कि जितना भी ये इंश्योरेंस क्या है ना, 1000 ट्रक, 3000 और 6000, सबका प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट का सबका ऐड कर देंगे तो 1820 लोगों का ना एक्सीडेंट हो जाता है, ये है इसका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कार ड्राइवर हैविंग द एक्सीडेंट, है ना, क्योंकि अब हम लोग को वही बोल रहा है कि वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट द एक्सीडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन इज अ कार ड्राइवर। तो हम लोग अब कार ड्राइवर का प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो चलिए, तो ये देखिए लिखने का बस सिंपल तरीका है, P यानी कि प्रोबेबिलिटी, कार ड्राइवर का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो क्या हो जाएगा कार ड्राइवर वेटेज प्रोबेबिलिटी, है ना, जैसे कि कोई भी हम लोग को सिंपल निकालना रहता है तो जितना वैल्यू दिया रहता है, अगर मैं बोलूँगा आपको कि एक डाइज में से 3 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, 3 आने का, तो आप लोग क्या करते हो, एक डाइज में 3 कितना जगह आता है, 1 2 3 4 5 6, है ना, तो 3 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 3 एक बार है ना, तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू कितना है, 1 2 3 4 5 6, है ना, यानी कि 3 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6,
वही है। तो हम लोग का कार ड्राइवर का क्या होगा प्रोबेबिलिटी, तो कार ड्राइवर जो जिसका एक्सीडेंट होता है यानी कि कार ड्राइवर का जो वेटेज प्रोबेबिलिटी है यानी कि ये है ना डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, वही है सिंपल। मैं वही 1 2 3 4 समझिए, तो 3 निकालने बोला हूँ तो कार ड्राइवर बोला हूँ, तो कार ड्राइवर कितना मीट करता है 120 में से, और ये टोटल कितना था, तो टोटल हम लोग का 1820 था जिसका एक्सीडेंट होता है। तो वही क्या है, कार ड्राइवर वेटेज प्रोबेबिलिटी 120 डिवाइडेड बाय टोटल वेटेज, तो टोटल वेटेज कितना है 1820, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.0659। ठीक है, तो यानी कि वो जो इंसान कार जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसका कार ड्राइवर का होने का प्रोबेबिलिटी है 0.0659। ठीक है, यानी कि एक्सीडेंट जो हुआ है वो कार ड्राइवर कितना प्रोबेबिलिटी पे, तो 0.0659 पे। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन। हार्ड बिल्कुल नहीं था, बस ऐसे एक बार समझने की देरी थी और हम लोग निकाल लिए। ठीक है, यहाँ पे एक्सीडेंट का निकला हुआ था, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ था, तो हम लोग निकाल लिए कि वेटेज यानी कि 1000 में से कितना लोगों का हो रहा है 0.2 का, तो 1000 × 0.2 यानी कि 200 लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है। कार के लिए भी वही कि 120 लोगों का हो रहा है, स्कूटर के लिए भी वही कि 1500 लोगों का। ठीक है, तीनों को जोड़ दिए तो क्या हम लोग 1820, यानी कि 1820 लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है। ये इंश्योरेंस कंपनी में जितने लोगों को दिया ना उसमें से 1820 का हो रहा है। ठीक है, फिर वो पूछ रहा है कि एक इंसान को हो गया है जो पूछ रहा है कि वो कार ड्राइवर कैसे हो सकता है, तो कार ड्राइवर का होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो कार ड्राइवर का 120 है, टोटल 1820 है, बस डिवाइड कर दिए तो आगे हम लोग का 0.0659। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो आशा करते हैं मतलब वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप लोगों को इसका ये PDF के फॉर्म में चाहिए ना, ये BCS 40 दिसंबर 2023 का जो ये मैं सॉल्यूशन आपको करवा रहा हूँ ना, ये चीज़ इसी का अगर आपको PDF के फॉर्म में चाहिए होगा, ये उन लोगों के लिए है जो एक नोट्स रखना चाहते हैं, जो मतलब यूट्यूब खोले बिना खुद से अगर जब प्रैक्टिस करेंगे तो उनके पास एक PDF के फॉर्म मिलेगा, तो आराम से वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उन लोगों के लिए। तो मैं ये PDF भी आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। इसके लिए आप सिंपली मेरे को इंस्टा पे मैसेज कीजिएगा, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप सिंपली वहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, इस वीडियो का लिंक कॉपी कीजिए, वहाँ जाके बस पेस्ट कर दीजिए, मैं समझ जाऊँगा आपको ये वाला PDF चाहिए, मैं आपको बता दूँगा। हाँ, और ये PDF फ्री नहीं होगा, ये पेड PDF है, तो मैं आपको वहाँ पे बता दूँगा कैसे पे करना है, आप पे करोगे और मैं ये PDF आपको विदिन 2 मिनट्स वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, तो ये हो गया PDF अगर आपको जिनको चाहिए होगा। और मैंने पहले भी बता दिया है कि मैंने इसका जून 23 का भी सॉल्यूशन करवा चुका हूँ पहले, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा एग्ज़ाम से पहले, चाहे आप एक रात पहले क्यों ना देख रहे हो, खींचना आपको दोनों को एकदम अच्छे से देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 पेपर से भी, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा उसको भी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और मैं इस चैनल पे प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ इग्नू BCS से रिलेटेड, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th सभी का मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, पहली बार आए हो, तो एक बार ज़रूर चैनल को चेकआउट कीजिएगा। आप जिस भी सेमेस्टर में उस सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाता हूँ, जिन सब्जेक्ट का नहीं आया है आने वाले वक्त में उसका भी आ जाएगा, है ना। और अगर आप अपने ग्रुप में भेज सकते हो, जैसे न्यू जो आप किसी ग्रुप में वहाँ पे 1st सेमेस्टर के भी लोग हैं, तो इस चैनल का लिंक भेज दीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे 1st, 2nd सबका करवाया हूँ, तो 1st का भी करवा चुका हूँ, तो उन्हें भी भेज दीजिएगा, आप भी पढ़ सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।